मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं और वो अपने आविष्कार के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक रोबोटिक डॉग बनाया है और ये बहुत एडवांस होता है जो कि हथियार बन सकता है, जिसमें सब कुछ समझने की काबिलियत है और हम इसे वॉर के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो साइंटिस्ट उस डॉग को अटैक, एक्सप्लोरेशन और लॉजिस्टिक करके नाम देता है, जिसे शॉर्ट में AXL कहा जाता है, जो कि खतरा महसूस होते ही अटैक कर देता है। तो अगले सीन में हम माइल्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बाइक पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस बीच उसे एक सैम नाम का लड़का जानबूझकर गिरा देता है और गिरने पर उसकी बाइक की चेन टूट जाती है। तो वो वहाँ खड़े लोगों से मदद मांगता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता। तो तभी हमें सायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है। तो माइल्स अपने पिता के साथ जा रहा होता है, तो तभी वहाँ सायरा आकर उसे बाइक की चेन दे देती है। दरअसल वो सैम के साथ आई हुई होती है और फिर बाद में रेस होती है जिसमें माइल्स जीत जाता है। तो सैम माइल्स को पार्टी में बुलाता है, उसे जाने का मन नहीं होता पर वो सायरा को देखकर वहाँ चला जाता है क्योंकि वो सायरा को मन ही मन पसंद करने लगा था। तो माइल्स पार्टी में आ जाता है तो सैम उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो एक बड़ी फ्लेम गन का इस्तेमाल करके कार को जलाता है और बहुत खुश होता है। पर माइल्स को अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से चला जाता है और सैम के बाइक कलेक्शन को देखने आता है। तो माइल्स को देखकर सीरा वहाँ आ जाती है और उनमें बातें शुरू हो जाती है। तो माइल्स को पता चलता है कि सीरा की मदर सैम के यहाँ पर काम कर रही होती है। तो वो दोनों और बातें करना शुरू करते हैं और इसी बीच सैम वहाँ आ जाता है और दोनों को साथ देख लेता है पर वहाँ कोई रिएक्शन नहीं देता। आगे हम माइल्स और उसके पिता को देखते हैं जिनके बात करने से हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिस पर माइल्स कहता है कि मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसी तरफ हम एनरिच को देखते हैं जिसने वॉर डॉग AXL का निर्माण किया होता है पर वो वॉर डॉग उसके लैब से भाग चुका होता है। और तभी एनरिच को आर्मी चीफ का कॉल आता है जहां पर वो कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी हथियार का निर्माण किया है तो वो सरकार का है, तो तुम जल्द से जल्द उसे मिलिट्री को सौंप दो। तो एनरिच उनसे 2 दिन की मोहलत मांगता है और उन्हें AXL को सौंपने का वादा करता है। इधर हम देखते हैं कि सैम माइल्स से मिलने आया हुआ होता है और वो उसे अपने साथ हिल्स पर आने के लिए कहता है जहां वो उसके स्टंट्स के वीडियो को शूट करेंगे, जिससे वो और भी लोगों की नज़र में आए, जिसके कारण उसे एक बड़े स्टंट शो में स्टंट करने का मौका मिले। तो इसीलिए माइल्स भी उनके साथ चला जाता है जहां पर सैम माइल्स से बातें करने लगता है और इसी दौरान सैम के इशारे पर माइल्स की बाइक में कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैम माइल्स और सायरा को साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, इसी वजह से वो माइल्स को यहाँ सबक सिखाने लाया था। और जब माइल्स स्टंट दिखाना शुरू करता है तो उसकी बाइक को वो स्पीड मिल ही नहीं पाती, जिस वजह से वो ऊपर से गिर जाता है और उसकी बाइक भी बुरी तरह खराब हो जाती है और सैम माइल्स को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन माइल्स किसी तरह अपनी बाइक को ठीक करता है और वहां से जाने के लिए रेडी होता है। तो तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उसका पीछा करते हुए वो कंटेनर देखता है जिसका दरवाज़ा खोलते ही उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि AXL होता है। तो वो फौरन अपनी बाइक पर बैठकर भागने लगता है पर AXL को भी माइल्स से खतरा महसूस होता है, इसलिए अपनी प्रोग्राम के मुताबिक वो माइल्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और छलांग मारकर माइल्स को पकड़ने की कोशिश करता है पर उसकी टक्कर होने के कारण उसके कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं और वो वहाँ से
हिल भी नहीं पाता। तो माइल्स उसके पास जाता है। वो देखता है कि एक रोबोटिक डॉग है। इस दौरान माइल्स उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। तो वो AXL के पुर्जों को सही करके उसकी मदद करता है, जिस कारण AXL माइल्स को पसंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा सैम से माइल्स के बारे में पूछती है कि तुम उसे कहाँ पर छोड़कर आए हो। तो वो उसे उस जगह का पता बता देता है। तो वही हम देखते हैं माइल्स को AXL के साथ समय बिताते हुए, जिस पर उसे पता चल जाता है कि वो एक लैब से भागकर आया है, जिस पर वो किसी आम डॉग की तरह उसे सिखा रहा था, जिसे AXL खुशी खुशी सीख भी रहा था, क्योंकि भले ही वो एक रोबोट डॉग है पर उसकी प्रोग्रामिंग एक आम डॉग की तरह होती है। तो हम माइल्स और AXL को साथ में खेलते हुए देखते हैं, जिन्हें ड्रोन्स की मदद से एनरिच और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं। तो जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि ये इस लड़के के लिए खतरनाक है और उस लड़के को नहीं पता कि वो कितने खतरनाक हथियार से खेल रहा है, क्योंकि उसके सिस्टम के मुताबिक AXL एक भी इंसान के बीच रहने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वो AXL को डीएक्टिवेट करने जा रहा होता है। और तभी एनरिच कहता है कि हमें AXL को जानने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट तो चाहिए ही था, तो इसीलिए हम इन पर नज़र रखेंगे। इधर सैरा माइल्स की उसी जगह पर पहुंच जाती है, पर सैरा को देखकर AXL उस पर हमला कर देता है, पर माइल्स उसे शांत कर देता है और फिर सैरा भी उससे दोस्ती कर लेती है। और फिर माइल्स, सैरा और AXL रात बिताते हुए दिखते हैं, जहां AXL उनके लिए लाइट्स और म्यूजिक चलाकर पार्टी जैसा माहौल बना देता है। सुबह हो जाती है और सैरा माइल्स से कहती है कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। तो फिर माइल्स बोलता है कि हम AXL को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो वो AXL पर एक कपड़ा ओढ़कर ट्रक पर बिठा देता है और फिर वो पेट्रोल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। तो AXL अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस ATM मशीन को हैक कर लेता है, तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। तो फिर सायरा उन्हें एक अनजान जगह ले जाती है, जहाँ पर वो अक्सर आकर पेंटिंग किया करती थी। तो वो पेंटिंग शुरू करने वाली होती है कि तभी AXL प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है, जिसमें वो बोलता है कि ये एक मिलिट्री डॉग है, जिसे खास तौर पर इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। जिस पर सैरा माइल्स से कहती है कि तुम्हें इस डॉग को वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो माइल्स को AXL पर एक डिवाइस दिखता है, तो वो बिना सोचे समझे उस पर अपनी उंगली रख देता है। तो हम देखते हैं कि वो AXL से पेयर हो जाता है, जिसका मतलब है कि AXL अब पूरी तरह माइल्स के कंट्रोल में है और वो सिर्फ माइल्स का ही हुक्म मानेगा। जिस पर एनरिच कहता है कि अब हमें AXL के साथ इस लड़के की भी ज़रूरत पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कि सैम सायरा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और सायरा से बदतमीजी करता है, जिसे देख माइल्स बहुत गुस्सा होता है। तो जैसे ही सैम माइल्स पर हमला करने वाला होता है, तो AXL उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। पर सायरा को ये देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ उसके घर काम कर रही होती है और अगर सैम ने उन्हें निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो दोनों AXL को वहीं पर छोड़कर सैम से मिलने जाते हैं। तो सैम उसी रात AXL से अपना बदला लेने के लिए कैमरा लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस आता है और पहले तो वो उसे डॉग की तरह ट्रीट करने लगता है और उसे मिलने की कोशिश करता है ताकि वो उस पर हमला ना करे। फिर वो वहाँ पर पेट्रोल गिराकर अपनी फ्लेम मशीन से AXL को जला देता है। और इधर दूसरी तरफ माइल्स के पिता माइल्स को AXL को मिलिट्री को देने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर उसे जेल हो सकती है। और तभी सायरा के मोबाइल पर सैम का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें उन्हें AXL जलते हुए दिखता है। तो माइल्स और सायरा वहाँ के लिए तुरंत निकल जाते हैं। वो AXL के पास पहुँच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर पहुँचने में देर हो जाती है,
क्योंकि तब तक AXL बुरी तरह जल चुका होता है। और वही माइल्स के घर पर एक कमांडो आता है जिसे एनरिच ने भेजा होता है, और तभी हम देखते हैं कि माइल्स और सायरा AXL को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो वो काफ़ी हद तक AXL को ठीक कर देते हैं, पर उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए उन्हें उसे 2.5 घंटों के रिस्टोरेशन पर डालना होगा। पर तभी उन्हें कई सारे कमांडोज आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो AXL को बंद करने वाले होते ही हैं कि उसका रिस्टोरेशन कंप्लीट हो जाता है, और वो उन कमांडोज पर हमला कर उन्हें मार देता है। फिर वो अपना बदला लेने सीधा सैम की ओर भागता है, क्योंकि उसने सैम के फेस को स्कैन कर लिया था। तो तभी वहाँ AXL को देखकर सभी सैम के दोस्त भाग जाते हैं। तो जब वो सैम पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर माइल्स आकर उसे शांत कर देता है। फिर तभी एनरिच AXL को बंद कर देता है और माइल्स को भी पकड़कर अपनी लैब पर ले आता है, जहाँ पर वो कुछ सिस्टम का इस्तेमाल करके उन दोनों की पेयरिंग को ख़राब करने की कोशिश करता है, और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। तो वहाँ अचानक सायरा आ जाती है, तो AXL उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग को छेड़ा था। तो तभी सायरा उसे पेंटिंग की याद दिलाती है जिसे स्कैन करके AXL ने प्रेजेंटेशन दी थी, जिसे देखकर AXL को याद आ जाता है। वो उल्टा एनरिच पर ही हमला कर देता है, जिससे किसी तरह बचकर वो वहाँ से भागने लगता है, पर कमांडोज उसे पकड़ लेते हैं, और साथ ही वो AXL और माइल्स को भी पकड़ना चाहते थे। पर सायरा सरेंडर करने के बहाने उनका ध्यान भटकाकर माइल्स और AXL को भगा देती है, जिनका पीछा ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर करते हैं। पर माइल्स अचानक से पहाड़ से गिर जाता है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है, इसीलिए वो और नहीं भाग सकता था। इसीलिए तो वो AXL को भागने के लिए कहता है, जो ना चाहते हुए भी वहाँ से काफ़ी दूर तक भागते हुए चला जाता है। और वहाँ पर भी ड्रोन उसका पीछा करते हैं, और जिसके कारण वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देता है, जिसके बाद वो काफ़ी दूर खड़े माइल्स को देखता है और एक धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। तो सीन चेंज होता है, तो हम उस आर्मी चीफ को देखते हैं जो कि एनरिच के पास आती है, और वो उसे बताती है कि AXL का सिस्टम फिर से एक्टिव होने का सिग्नल मिल रहा है, पर वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। तो तभी हम माइल्स और सायरा को देखते हैं जो कि एक बीच पर छुट्टियां बिता रहे होते हैं, एक डॉग जिसका नाम वो AXL रखते हैं। तो तभी माइल्स के पिता का लेटर आता है, जिसमें वो वही डिवाइस होता है जिसे उसने वहीं पर छोड़ा होता है। तो जैसे ही वो उस पर अपनी उंगली रखता है तो AXL एक्टिवेट हो जाता है और पेयरिंग शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि AXL खुद को डिस्ट्रॉय करते वक्त रिस्टोरेशन का भी प्लान बनाया होता है, जिसके साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो टाटा, गुड बाय और टेक केयर।